स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी लेनी है? 2/2। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो 2/2, 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। और क्वेश्चन में क्या है कि पहले हमें ए इन्वर्स फाइंड करना है और उसके बाद अगर हम ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है? आइडेंटिटी आता है। आई का मतलब आइडेंटिटी, और पैटर्न भी यही रखना है। मतलब पहले ए को रखना है, ए मैट्रिक्स को, और उसको मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स के साथ, तो उसका आंसर आइडेंटिटी आता है। तो आइडेंटिटी मतलब 2/2 की जो आइडेंटिटी होती है उसमें ये आ जाएगा 1 0 0 1, इस तरह आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, कई बार आ चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में आता है। तो अभी हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ए इन्वर्स निकालना होगा। अच्छा, ए इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला क्या आता है? ए इन्वर्स का फार्मूला आता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ये इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है। और सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट आएगा तो अब बाकी चीज़ हम निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट आ गया 0 तो क्वेश्चन स्टॉप कर देते हैं, यानी उसका इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते। अगर जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए के ऊपर मॉड लगा है तो हम क्या करेंगे? उस मैट्रिक्स को भी मॉड में कन्वर्ट कर देंगे। ये याद रखना कि मैट्रिक्स को मॉड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप मैट्रिक्स को मॉड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो निकाल तो सकेंगे, मतलब वो शॉर्ट हो जाएगा, एक स्टेप आप मिस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पहले मॉड में कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे? पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 तक क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बीच में माइनस फार्मूले का। फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 तक क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 12 में से 10 के, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 2। तो क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद निकालते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है? जो डायगोनल होते हैं उनकी जगह चेंज करते हैं, और जो नॉन डायगोनल होते हैं उनके साइन चेंज करते हैं। डायगोनल इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल ये हैं, इनकी जगह चेंज करेंगे। 3 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 3 आ जाएगा। और जो बाकी नॉन डायगोनल इनके साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस का 2 ये बन जाएगा माइनस का 2, और प्लस का 5 ये बन जाएगा माइनस का 5। तो डायगोनल की जगह चेंज कर दिया और नॉन डायगोनल के साइन चेंज किया। तो एडजॉइंट भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। तो इसमें पुट करेंगे ए इन्वर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ऊपर एडजॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास है 4 माइनस का 5 माइनस का 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे इसके डिटर्मिनेंट के, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 है। अच्छा, अब हम उसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हमने राइट हैंड साइड पे पहुँचना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? ए को। तो ए में हमारे पास क्या है? ए में हमारे पास है 3 5 2 4, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स को। ठीक है, तो इन्वर्स में हमारे पास है 4 माइनस 5 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, और डिवाइडेड भी हमारे पास क्या है? 2 है। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स। तो हमने ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी, जो कि ये है, और ए इन्वर्स की जगह हमने ये पुट कर दिया, ये लिखा हुआ है। पैटर्न सही तरीके से फॉलो करना। अच्छा, अब 2 का मतलब डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स को। तो डिवाइड अभी पहले नहीं करना, पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, और बाद में हम क्या करेंगे? डिवाइड। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? पहले मल्टीप्लाई करते हैं और 2 पे डिवाइड बाद में करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले यहाँ से हम फर्स्ट रो लेंगे और उसको पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 तक क्या हो जाएगा? 12। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 तक क्या हो जाएगा? 10, और क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। अच्छा, पहले फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई किया? फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ पे लिख दिया, बीच में स्पेस दें,
और फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, और उसके बाद 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 15 आ जाएगा। अच्छा, अब बारी है किसकी, सेकेंड रो की। तो सेकेंड रो के पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ। 2 4 दा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे वो लिख देंगे। और 4 2 दा क्या हो जाएगा 8 माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का 8 लिख देंगे। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम के साथ। 2 5 दा क्या हो जाएगा 10, किसका, माइनस का। और उसके बाद 3 4 दा क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा। तो हमने पहले दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस पूरी मैट्रिक्स को हमने डिवाइड करना है किस पे, 2 पे। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास 12 में से 10 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और माइनस का 15 प्लस का 15 0, 12 में से 10 गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और इसको डिवाइड करना है किस पे, 2 पे करना है। अच्छा, उसके बाद अब डिवाइड कर देते हैं। 2 के नीचे 2 लिख देते हैं, 0 के नीचे भी 2 लिख देते हैं, इस 0 के नीचे भी 2 लिख देते हैं, और 2 के नीचे भी 2 लिख देते हैं। यानी पूरी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हमने किस पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। 0 को जिस नंबर पे डिवाइड करें आंसर क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पे 0 सॉरी यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, और यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या गया 1। अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई पहले किया और डिवाइड बाद में किया। अगर आप डिवाइड कर देते हैं पहले, यानी 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं, 5 को 2 पे डिवाइड करें, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके नेक्स्ट स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो इसलिए मल्टीप्लाई पहले करना है और डिवाइड बाद में करना है। तो अब ये हमारे पास 1 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसलिए इसका नाम हम क्या रख देंगे, आई। तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और हम राइट हैंड साइड को लिए, तो इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। यानी अगर हम ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 2/2 में 1 0 0 1। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आ चुका है मैट्रिसेस वाले चैप्टर में से। तो इसमें क्या है कि ए को बी के साथ प्लस करना है, और इसमें क्या है ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें क्या है ए का ट्रांसपोज लेना है और बी का ट्रांसपोज लेना है, और उनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो मैं इन फर्स्ट पार्ट को और सेकंड पार्ट को इस पेज पे करता हूँ, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो आज पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ए को बी के साथ प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, तो पहले हम मैट्रिक्स ए को लिख देंगे, तो ये हमारे पास 3 है, ये 4 है, माइनस का 1 और माइनस का 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद बीच में प्लस है तो हम भी प्लस लिख देंगे, और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है वो लिख देंगे, और 5 है वो लिख देंगे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। प्लस का मतलब क्या होता है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ प्लस करते हैं और दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और आगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 माइनस 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और आगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे 4 और 4 प्लस क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1 और प्लस का क्या है 2, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 5 और आगे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और 4 + 5 9 हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 3 यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा। तो हमने ए और बी को प्लस कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद हम एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी इसका जो ये हमने पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, और उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पार्ट को करते हैं, सेकंड पार्ट को नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज हम डायरेक्ट ले रहे हैं। ए का ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होती है उनको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 4 रो में लिखा हुआ है, तो हम इस 3 4 को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है -1 -5 रो में लिखा हुआ है, तो हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, -5 -1 -5। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। आगे माइनस लिखा हुआ है तो हम माइनस लिख देंगे, और उसके बाद आगे बी का ट्रांसपोज, तो इसमें -2 5 रो में लिखा हुआ है तो हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, -2 5 आ जाएगा, और उसके बाद 2 और इसके नीचे क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया।
अच्छा, अब हम उसके बाद करेंगे, इनको हम माइनस करेंगे। अब माइनस यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 3 और उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और उसके बाद ये माइनस का 1 है और 2 के साथ माइनस लगेगा। देखो पहले एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। तो यहाँ पे -1 है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 4 है और इसके साथ माइनस लगेगा, प्लस का 4 है और माइनस का 5, तो यहाँ पे आंसर माइनस का 1 बचेगा। और माइनस का 5 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 5 प्लस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट भी किया जिसमें ए और बी को सिर्फ प्लस करना था, और इसमें हमने ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट करना था। फिर इसके बाद हम करते हैं ये सेकेंड पार्ट, मल्टीप्लाई करना। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट जिसमें हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ए को लिखना है, तो हम ए को लिखेंगे 3 4 -1 -5 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, बी के साथ, जिसमें लिखा हुआ है माइनस का 2 5 और 2 माइनस का 3, तो हमने ये लिख दिया इसमें। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, हमने फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। ये फर्स्ट रो है, पहले नंबर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे नंबर को दूसरे के साथ। 3 टू द क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 6 आ जाएगा। 3 टू द 6 माइनस का 6, और 4 टू द क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 8 आ जाएगा। फिर इसी तरह हम फर्स्ट रो को कॉलम फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ 3 4 3 5 तक क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। और 4 3 द 12 हो जाएगा और माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 द 2 हो जाएगा। और -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 द 10, यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस करके। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 8, तो यहाँ से 2 बचेगा। और उसके बाद 2 - 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। और 15 - 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बचेगा। और 15 में से 5 गया, तो यहाँ पे 10 बचेगा। तो हमने ए और बी को मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब उसके बाद मैं आप लोग को असाइनमेंट देता हूँ। अच्छा बेटा, ये आप लोग की असाइनमेंट है। एक क्वेश्चन ये है, ए इज इक्वल टू 3725। तो आपने ए इन्वर्स फाइंड करना है, और ए इन्वर्स फाइंड करने के बाद आपने ये प्रूव करना है कि अगर हम ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और उसके बाद एक मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज ये करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। जो क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ वो भी बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये आता है शॉर्ट में और ये आता है लॉन्ग में। अगर आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन ये अटैम्प्ट कर ले और इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो बिल्कुल आसानी क्वेश्चन है मैट्रिसेस में, जिसमें आपका एक शॉर्ट भी हो जाएगा और एक लॉन्ग भी हो जाएगा।